नीट फिर रीनीट 1563 बच्चों का। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो नीट का पेपर हुआ था सबसे पहले और रीनीट का पेपर हुआ, अगर उसमें एनालिसिस हम देखें, चाहे फिजिक्स का देखें, चाहे केमिस्ट्री का देखें, चाहे बायो का देखें, हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला? और जो डिफरेंस देखने को मिला, इससे क्या हम एक प्रिडिक्शन किसी चीज का लगा सकते हैं कि 2025 में कैसा पेपर आने वाला है? तो इसी कहानी के साथ हम तीनों बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स आपके सामने हैं, एक एक करके प्रॉपर एनालिसिस करते हैं सब्जेक्ट वाइज और नीट 2025 के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि पेपर कैसा हो सकता है इन दो पेपर्स का एनालिसिस करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के पोर्शन के साथ। जैसे कि हम फिजिक्स में बात करें तो नीट 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ था 5 मई को, मैकेनिक्स में कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हीट में से 3 क्वेश्चंस, एसएचएम एंड वेव्स में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर बात करें तो कुल मिलाकर 17 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स में से 4, मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर हम रीनीट का पैटर्न देखते हैं तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। ऑप्टिक्स में देखोगे 4 क्वेश्चन, मॉडर्न में देखोगे 9 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर जो पेपर का लेवल था नीट का और रीनीट का 2024 का बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही निकल के आ रहा है। कोई चॉइस नहीं थी ना, सिमिलर सा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रीनीट दोबारा कंडक्ट करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते थे कि डिफिकल्टी लेवल को बहुत बढ़ा दे। अल्टीमेटली बच्चे जो सफर किए थे, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, वो कहीं ना कहीं टाइम का बताया जा रहा था कि उनको टाइम कम मिला है, तो यहाँ पे पेपर लेवल वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। बट अगर ओवरऑल हम देखें 2024 का जो पेपर था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब काफी सारे बच्चे ये भी ऑफेंड हो जाएंगे, मैम डिफिकल्ट क्यों नहीं था, हमने पढ़ाई करी इसलिए पेपर हमको सही लग रहा था। बट बेटा अगर आप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली देखेंगे, फिजिक्स पोर्शन की अगर बात करें तो रीनीट में कुल मिलाकर 28 क्वेश्चंस इजी पाए गए, और अगर हम नीट 2024 की बात करें तो 22 क्वेश्चन तक इजी पाए गए थे। अगर चैप्टर वाइज हम 11th एंड 12th का एनालिसिस देखते हैं, ये ऑलरेडी आपके लिए डिटेल वीडियोस बनाई गई हैं, आप देख सकते हो इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके। बट अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो कुछ मेजर डिफरेंस नहीं देखा जा रहा। अगर 2024 की बात करूंगी, डायमेंशंस एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो रीनीट में भी इसी के आसपास 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में से इसमें नीट में आपके 8 क्वेश्चन पूछ लिए तो रीनीट में 10 क्वेश्चन पूछ लिए या 12 क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर सा पैटर्न था। इसी के चलते कट ऑफ जो थी उन्होंने बोला कि हाई चली गई है, क्योंकि पेपर लेवल जो था वो डाउन था। और यही एक कंसर्न का इश्यू बन गया है कि क्या जो नीट 2025 का पेपर होने वाला है, क्या वो भी सेम लेवल पे आएगा या डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर फिजिक्स का प्रेडिक्शन करें, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हमने सारा टॉपिक वाइज बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। बट अभी का हमारा कंसर्न ये है बेटा कि अब आपका जो 2025 का पेपर आने वाला है वो कैसा आने वाला है, ये मेजर क्वेश्चन है। देखिए अगर फिजिक्स का प्रेडिक्शन करें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सिलेबस में से रिड्यूस्ड भी माने गए थे ना, कट गए थे सिलेबस में, उसमें भी थोड़ा सा इधर उधर से इंटरलिंक्ड करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, है ना। 2024 में भी ये देखा गया, रोलिंग मोशन के ऊपर क्वेश्चन बना गया, क्योंकि फ्रिक्शन वाला पार्ट कहीं ना कहीं सिलेबस में था, वो कटा नहीं था। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी फिजिक्स के लिए, एटलीस्ट फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स, आप ये मत सोचिए कि सिलेबस जो डिलीट हो चुका है उसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि एज सच पूरा कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है बेटा, कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए और वो इंटरलिंक टॉपिक्स हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। बाकी 2025 में ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इस बार बेटा 67 बच्चे अगर AIR 1 पर आए हैं तो इसको थोड़ा तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट्स इतनी बढ़ नहीं रही हैं। तो देयर अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ प्रेडिक्शन कि आपका नेक्स्ट ईयर लेवल बढ़ सकता है। फिजिक्स में पोर्शन में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज PCB में फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यार जिसको थोड़ा सा ट्विस्ट और तड़का दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि डिफिकल्टी लेवल को आप इंक्रीज हुआ देख सकते हैं 2025 में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा प्रिपरेशन में, आपको यहाँ पर हर एक लेवल के लिए हम प्रिपेयर करवाते रहेंगे। इसी के साथ बेटा आगे हम चलते हैं, बायो का डिस्कस करते हैं। भारती मैम। बिल्कुल मैम। अब यार देखो,
इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, बट जब हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये वो वाला पोर्शन होता है जो हर बच्चे को लगता है कि यार ये तो मेरी मतलब कप ऑफ टी है, मेरा हो ही जाना है, मेरे को आता है, सब आता है। लेकिन सिलेबस में इतना ऊपर नीचे करा गया कुछ महीनों पहले नीट 2024 से कि कॉकरोच हटा दो और फ्रॉग डाल दो, फिर कॉकरोच से क्वेश्चन दे दो लेकिन फ्रॉग से एक भी क्वेश्चन मत दो। बहुत सारी चीजें ऐड करी गई। अगर मैं बोलूं, फ्रॉग ऐड किया गया, चिकनगुनिया ऐड किया गया, डेंगू ऐड किया गया, और तीनों में से एक भी क्वेश्चन अभी इस बार नीट 2024 में नहीं पूछा गया और ना ही रीनीट 2024 में पूछा गया। एनसीईआरटी से बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए। जैसे एनिमल टिश्यूज की अगर हम लोग बात करते हैं यार बेटा, तो एनिमल टिश्यूज में सिर्फ आपका टिश्यूज वाला पूरा पोर्शन हटा दिया गया, आपका सिर्फ फ्रॉग उधर पर रखा गया है। लेकिन फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आया, कॉकरोच से भी आया, टिश्यूज से भी आया। टिश्यूज से क्वेश्चन आएगा भी क्योंकि ऊपर से फिर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो उसी टिश्यूज पर बेस्ड है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में ज्यादा डिफरेंस आया ही नहीं है। अगर क्लास 11 की देखो, लिविंग वर्ल्ड बहुत सारा मेजर पोर्शन इससे हटा दिया गया है, लेकिन चैप्टर अभी भी एनसीईआरटी में है। तो ना ही नीट 2024 में क्वेश्चन आया है, ना ही रीनीट में क्वेश्चन आया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 आए थे, अब 1 आया है। तो क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करे ही नहीं गए हैं। 2 का 1 कर दिया, 1 का 2 कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस आया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी किसी को चैप्टर से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखेंगे, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले यहां पर 2 क्वेश्चन थे, फिर 3, 2, 2, मतलब एक चैप्टर से क्वेश्चन बढ़ाया है तो दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन कम कर दिया गया है। अगर यूनिट का ओवरऑल देखेंगे तो यूनिट से उतने ही क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार भी नीट 2024 में भी क्लास 11 से 53 क्वेश्चन आए थे, रीनीट में भी 53 क्वेश्चंस आए हैं। और वहीं पर अगर हम लोग क्लास 12th की देखेंगे बेटा, यहां पर भी देखो 5 थे, 4 कर दिए हैं, 5 थे, 3 कर दिए हैं, और कुछ कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस बता दिए हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास 12 से फिर से वही सेम है, 47 और 47। डिफिकल्टी लेवल सेम है, मतलब मैं बोलूंगी कि पहला वाला भी इजी था, ये वाला भी इजी है, सेम लेवल था डिफिकल्टी का। अब साथ के साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैच द फॉलोइंग हमें नीट 2024 में भी दिखे थे, इस बार भी दिखे थे, लेकिन इस बार नंबर कम था। स्टेटमेंट बेस भी पूछे गए, असर्शन रीजन भी पूछे गए। अब अगर नीट 2025 को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से जो मेरी प्रेडिक्शन है कि सिर्फ मैच द फॉलोइंग पे फोकस नहीं होगा, पेपर लेंदी आ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। जैसे 2 साल पहले हुआ था, असर्शन रीजन बहुत सारे पूछे गए थे, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। बायो क्योंकि इजी होती है तो उनको डिफिकल्टी कैसे बढ़ाता है एग्जामिनर, वो उसको लेंदी करके बढ़ाता है। तो बायो में पेपर लेंदी आ सकता है और डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। तो नीट 2025 एज प्रेडिक्टेड टफ हो सकता है। ठीक है, तो अब यार केमिस्ट्री का देख लेते हैं सर। चलिए, अगर बात करें अब हम केमिस्ट्री के बारे में, तो यार देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दिखाता हूं। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 2024 का जो पेपर था और रीनीट का जो पेपर था उसमें क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में, प्रॉपर आपके सामने लाके रखते हैं। और ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले अगर आप नीट 2024 की बात करेंगे, जो पहला पेपर हुआ था बेटा, आप देख सकते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हर चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरी चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि जो चैप्टर कट करे थे केमिस्ट्री में, क्या हुआ कि भाई उन्होंने 6-7 चैप्टर उठा के सीधे कट कर दिए, बोल दिया कि इससे कुछ नहीं आएगा, उनसे क्वेश्चन आए भी नहीं। ये प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके आपके सामने मैंने रखा हुआ है कि रेडॉक्स रिएक्शन, ये सॉलिड स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सरफेस केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ये चैप्टर हमारे सिलेबस से हटाए जा चुके हैं। दूसरी बात मैं अगर करूं कि अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाता हूं, किस पे जाता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यार सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जा चुके हैं, पिछले सालों में भी केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो चैप्टर हटा दिए, लाइक अपना एस ब्लॉक हट गया था, ठीक है, पी ब्लॉक हटा नहीं था लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, हाइड्रोजन चैप्टर पूरा हट चुका था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मेटलर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सेम यही बात करूं, यहां 2024 होना चाहिए, 1 मिनट बताइएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, केमिकल बॉन्डिंग से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर को वेटेज दिया गया, लेकिन सर जो चैप्टर हट गए तो उनपे कोई भी बात नहीं की गई है। मैं वही बात करूं जो रीनीट का पेपर हुआ, ठीक है। लेकिन पहले एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन कितने इजी थे, 21 क्वेश्चन इजी थे, मीडियम 20 थे और डिफिकल्ट 9 थे। लेकिन यही मैं कंपेयर अगर आपको करवा दूं किसका, रीनीट का अगर मैं कंपेयर आपको करवा दूं, रीनीट का अगर मैं कंपेयर आपको करवा दूं, तो बेटा ये जो टोटल नंबर 21 है ना इजी क्वेश्चन का, ये बढ़ के हो गया था यहां पे 26। मीडियम क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये करीब आपको कितने देखने को मिलेंगे, 16 देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे 16 देखने को मिलेंगे मीडियम क्वेश्चन। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो लगभग 8 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को मिले। बोलो कितने, 8 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को मिले। तो यार इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लेवल जो था केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, पेपर इजी काफी बनाया गया था, पेपर इजी काफी बनाया गया था। तो अगर आप देखें और चैप्टर का अगर वेटेज देखेंगे रीनीट का, तो लगभग कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है, कुछ भी ज्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहां से प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करूं, लगभग लगभग बराबर, थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे, लेकिन बात आती है नीट 2025 कैसा होगा। अगर 2025 की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अभी से अपने दिमाग में सेट कर डालो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। फिर वो हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दे, असर्शन रीजन का नंबर बढ़ा दे, लेकिन वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए तो हमको नहीं छोड़नी है। पेपर थोड़ा टफ बनाएगा तो वो 2 टॉपिक को पकड़ के बनाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री। एक बात अभी से बैठा लो अपने दिमाग में, न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है नीट 2025 का पेपर टफ तो आएगा, लेकिन घुमाएगा कहां, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, जैसे मैं आज तक कहता आया हूं कि भाई एनसीईआरटी को पकड़ते चलो, उस पे बेस क्वेश्चन करते चलो, रिएजेंट्स आपको याद होनी चाहिए, मैकेनिज्म आपको याद होनी चाहिए, कहानी आपकी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा वो फिजिकल केमिस्ट्री में बढ़ेगा। आप आज से मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं। तो प्रेडिक्शन है कि नीट 2025 थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर हमारी जो टीम है आप लोगों के लिए, लाइक हमारी प्रारंभ सीरीज चल रही है और भी बहुत सारे प्लान्स हैं कि जो हम आप लोगों के लिए एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, कि बच्चों के लिए टेस्ट भी हम लोग प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। अगर 1 साल आप जुट के हमारे साथ मेहनत करते हैं, तो डॉक्टर अड्डा की वो जो टीम है ना, एक डॉक्टर बनाने का सपना आपका पूरा जरूर करेगी। तो यार जुड़े रहिए, और एनालिसिस से पता तो आपको चल गया है कि 2025 का पेपर थोड़ा टफ आ सकता है, बिल्कुल। बट मेहनत करते रहिए, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है यार। द वर्ड्स इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। और मैम ने जो कहा कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो साल भर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं। फिर इजी टफ उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता। अगर आपको पता है, सब्जेक्ट का नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस करी हुई है, फिर क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछे आपसे बन जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। हाँ, बस इतना याद रखना कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, इस तरह से पढ़ना कि एग्जामिनर ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, तुम्हें उसका आंसर आना चाहिए। इस डेप्थ में जाके पढ़ना है, और इसी डेप्थ में पूरा प्रारंभ बैच चल रहा है, हर चीज अच्छे से पढ़ाई जा रही है। तो उधर पर फोकस रखते हैं, नीट 2025 पे फोकस रखते हैं, और अपन क्लियर करके रहेंगे। बिल्कुल। और आपकी कुछ भी क्वेरी है तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।